नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहें लगभग 32-33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनकी रेखाओं पे बात करें, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष निशान, चिन्ह, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, प्रश्नों को भी लेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ सामान्य चौड़ाई का है। चौड़ाई का मतलब ये सामान्य चौड़ाई, ठीक है, सामान्य चौड़ाई का है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय और नौकरी दोनों ही कर सकता है। एक बार दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखें, गदेली ज़्यादा लंबी है उंगलियों के मुकाबले। ज़्यादा लंबी का मतलब सबकी, ज़्यादातर लोगों की उंगलियां छोटी होती है गदेली के मुकाबले। बहुत सारे लोगों की अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले उंगलियां बराबर होती हैं तो ये कहा जाता अच्छा कहलाता है। बहरहाल एक एक करके जो है विस्तृत जानकारी मैं दूंगा इस हाथ के बारे में। सबसे पहले अंगूठे की बात करें, अंगूठा ठीक ठाक से लंबा है, निर्णय लेने की क्षमता देता है, निर्णय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके मुकाबले बराबर है या लंबा है। देखिए, ये बराबर हो या ये हिस्सा लंबा हो, इसके मुकाबले ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा लंबा है या दोनों बराबर हैं, तो जीवन में व्यक्ति जो है, काम कोई नहीं फंसते हैं ऐसे लोगों के, काम सभी हो जाएंगे। कहीं रुकते हैं, कहीं फंसते हैं तो व्यवस्थाएं ऐसे लोगों की बन जाती है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये छोटी छोटी सी रेखाएं जीवन साथी के प्रति तनाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव या अन्य कोई बात हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को दिखाती हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब यही नहीं होता लड़ना झगड़ना, डिस्टर्बेंस का मतलब ये भी होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। यौनुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यौनुमा आकृति अगर कहा जाए खुला है तो ऐसे में कहा जाए धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, व्यवस्थाएं निकल जाती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहें तो वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, वाहन से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से दो फाड़, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ों को अपने आप को संभाल के चलना है। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही संभाल के चलिए। ऐसे लोग धन उधार दे देते हैं तो मिलने में दिक्कत आती है, संबंध और ख़राब हो जाते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। ये रेखा लंबी है तो ये कहा जाएगा धन के लिए जो है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। इस पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, वाहन आराम से चलाइए, सावधानी से चलाइए, ये इसके संकेत देती है। गुरु की उंगली लंबी है, गुरु की उंगली लंबी होने के कारण, ऊपर से पतली होने के कारण, गुरु और बुध दोनों की उंगली ऊपर से पतली है, जीवन में धन अच्छी मात्रा में व्यक्ति कमाएगा, दोहरा स्रोत होगा, दो माध्यमों से धन कमाएगा, इसको इंगित करता है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं उसके साथ व्यवसाय करें, वो भी दोहरा माध्यम। अगर व्यवसाय भी ऐसे लोग करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं तो भी दोहरी जगह से धन कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। गुरु की तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। ऐसे लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, घमंड से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। घमंड और क्रोध दोनों को ही ये इंगित करता है। इस हाथ में अगर देखा जाए, अगर ये तिल दाग धब्बा है तो पुत्र संतान को लेके जो है ये तनाव देता है। तनाव का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में या अन्य कोई बात हो, उससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्से पे बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मित्रों में धन का उधार देने से बचिए और मित्रता देख दाख के करिएगा। ऐसे लोगों को सही राय दिखाने वाले कम मिलते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर कहा जाए तो सीधी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पेट को दिखाती है, खान पान को दिखाती है। खान पान हरदम व्यवस्थित रखिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो इन दोनों के मुकाबले ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, एक समय के बाद व्यक्ति का धन रुकेगा भी। सूर्य की उंगली अगर देखें लंबी है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये यश मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं घर परिवार के यश को दिखाती है, जो सामान्य है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पर यश मिलने में ये दिक्कत देता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामाजिक यश है, समाज से संबंधित यश है, ये भी हिस्सा लंबा है। समाज से संबंधित यश में ये बढ़ोतरी करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भले कोई बेवकूफ़ बना रहा हो लेकिन दिमाग में चल रहा बेवकूफ़ बना रहा है,
अपने मन से बेवकूफ़ बन जाए वो एक अलग हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है जब भी उंगली पतली होती है। ये उंगली लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप में देख दाख के करिएगा। हिस्सा सबका छोटा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही छोटा होता है तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में बहुत देख दाख के ही काम करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहा जाएगा उंगली नीचे से कोई भी काम करिए धैर्य से तसल्ली से करिए, नहीं तो जो है बाद में सोचेंगे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझसे ये गलती हो गई। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, एक रेखा ये जा रही है, धार्मिकता को दिखाती है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये अगर कहा जाए रेखा हनुमान भक्ति को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मंदिर का निर्माण जरूर करना चाहिए अपने जीवन में, और एक ऐसी सोच होती है कोई बात नहीं मंदिर का निर्माण नहीं कर पाते तो किसी मूर्ति की स्थापना करा दीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये क्रोध है। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भावुकता है। ये अगर कहा जाए तो घर परिवार को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस समय के अनुसार देती है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें समय समय पर तनाव देती रहेंगी। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है। ये रेखा अगर कहें तो अपने आप में विरले, अपने आप में बेहद अच्छी रेखा, अपने आप में धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ऐसे लोगों की व्यवस्था हमेशा हो जाती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है जिसके कारण जो है अगर कहा जाए व्यक्ति का काम नहीं रुकता है। शनि का क्षेत्र समान उठा है, ये बेहद अच्छा है। ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है, प्रोफेशनल चीज़ों को दिखाता है। साल 2023 में सावधानी रखिएगा, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलाइएगा। दुर्घटना के भी संकेत देता है ये वाहन आराम से, या फिर कह लीजिए कि बड़े भाई को लेके कष्ट को भी ये दिखाता है, या भाई को लेके कष्ट को भी ये दिखाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सूर्य के क्षेत्र पे एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ये जातक को पूरी तरीके से ऊर्जा देती है और खूब ऊर्जा देती है। ऐसा जातक जो है अगर कहा जाए ऊर्जा का संचार करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलती है, और ये रेखा अगर कहा जाए तो अथाह तरक्की को भी दिखाती है। बेहद अच्छी रेखा कहलाती है। मछली नुमा आकृति, मछली का साइन ये होता है जो बना है आपके हाथ में। ये धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए अगर व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करना चाहता है तो उसमें भी ये सपोर्ट करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पिता को लेके मतभेद या मनभेद या पिता के सुखों में ये कमी करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि पहला ये निशान हृदय रेखा पे अपना मकान जरूर होगा। मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो संतान से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जीवन रेखा के नीचे अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में पत्नी को लेकर तनाव को ये इंगित करती है। रेखा बन रही है, थोड़ा सावधानी से रखिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो सूर्य के नीचे उतर रही है। मस्तिष्क रेखा जब भी सूर्य के नीचे उतरती है और दोहरी दो फाड़ में अंत में जाके बस जाती है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कम से कम 2 प्रॉपर्टी होगी, इसके ये संकेत देती है। इस हाथ में अगर देखें तो ये रेखा, ये बॉक्स बन रहा है, ये संघर्ष है, ये संघर्ष को दिखाती है। ये अगर कहा जाए थोड़ा सा तनाव भी देती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि 35 वर्ष की आयु के बाद से व्यक्ति का मुख्य जीवन स्टार्ट होगा। 35 वर्ष की आयु के बाद मुख्य जीवन स्टार्ट होगा और 36 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु के बीच में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन आराम से चलाइएगा, वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। 1-1.5 साल का पीरियड है और किसी प्रकार का कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचा के चलिएगा। कर्ज के कारण जो है तनाव होगा, ये तय है। चाहे लेते हैं चाहे देते हैं, दोनों ही खराब है। ये पेट से संबंधित चीज़ों में व्याधि उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को खान पान, लीवर इत्यादि चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। विदेश यात्रा ऐसे लोग ज़रूर करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्न एक एक करके ले लेते हैं। हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया। लाइफ 36 वर्ष की आयु से मुख्यतः शुरू होगी और 36 से लेकर 42 वर्ष की आयु के बीच में आपके लिए आपके जीवन का गोल्डन टाइम होगा। धन की अगर मैं बात करूं, जो भी चीज़ें मैंने बताई, जैसे ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है,
रेखाएं छोड़ दीजिए आप, यही 3 चीज़ अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब बच्चों का भविष्य तो बच्चों के हाथ से पता चलेगा। बिजनेस बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिजनेस से संबंधित चीज़ें देखी जाए अच्छी हैं इसमें अगर कहें तो खाने पीने का काम, कंप्यूटर से संबंधित काम। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कपड़े से संबंधित भी काम कर सकते हैं। खाने पीने का ये हो गया। कंप्यूटर से संबंधित भी शुक्र दिखाता है केतु के साथ में। कपड़े से संबंधित सूर्य और शुक्र का रोल कपड़े से संबंधित चीज़ों में दिखाता है। ये सारे काम आपके लिए बेहतर हैं। एक ग्रह कई काम दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस, माई जॉब बिल्कुल आप करते रहिए, जॉब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल 2023 अगर कहा जाए, अभी भी समय चल रहा है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे तनाव मिलेगा। कोई ना कोई ऐसी बात होगी, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करके चलिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए लगभग जो है इस जगह पे आप चल रहे हैं और रेखा ये जो काट रही है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करती है काम को लेके। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित और वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चलाइएगा, जो मैंने शुरुआत में बोला है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मनी बहुतेरा कमाएंगे, मैंने आपको बताया। कैरियर किड्स से पता चलेगा। बाकी कुछ आपको लगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी व्हीकल वो भी मैंने बताया कि मिनिमम ऐसे लोगों के 2 मकान होते हैं। देखिए इसमें अगर कहा जाए, जैसा मैंने कहा 36 से लेके 36 का मतलब हो गया ये 36 से लेके 42 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति अच्छी खासा मात्रा में धन कमाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली रेखा कहलाएगी, सपोर्ट देने वाली रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये ड्रॉबैक -43 और 44 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं झटका भी लगेगा। काम से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय भी होगा। जीवन रेखा जैसे ये देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए 35 वर्ष की आयु के बाद का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये संकेत है कि व्यक्ति जो है 35 साल की उम्र में अच्छा धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा जब गोल होती है धन के दृष्टिकोण से, काम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए अच्छी कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए शनि रेखा शनि की उंगली के नीचे उतर रही है, ये भी कहा जाएगा कि ये राजयोग के समान है। पीठ का दर्द हो गया, गले से संबंधित समस्या होगी, गले से संबंधित समस्या होगी, बैक पेन हो गया, पेट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना जिससे लीवर पे असर ना पड़े, और कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें अगर कहा जाए 100% अगर कहा जाए व्यक्ति विदेश से भी धन कमाएगा और वो धन 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। साल 2024 में अपने काम को व्यक्ति तेज़ी से बढ़ाएगा। साल 2024 अगर कहा जाए अच्छा है। साल 2023 अगर कहा जाए सामान्य है। बस सावधानी रखिएगा शरीर में, और किसी प्रकार का धन उधार लेन देन या धोखा लग सकता है इस पीरियड में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये होगा, इस हाथ में ये दर्शाता है, ये हाथ अगर कहा जाए इन चीज़ों को बतलाता है। चंद्रमा का हिस्सा सीधा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहें बड़े भावुक होते हैं। क्रोध एक अलग चीज़ हो गया, भावुकता एक अलग चीज़ हो गया। बुध का क्षेत्र पे 2-3 रेखाएं, बुध की उंगली ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा। व्यक्ति अपनी बातों को रखने का व्यक्ति के अंदर ढंग होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा सावधानी से चलिए, विवाह से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। इसके बाद आपने लिखा है कि कोई रत्न आपने पहन ही रखा है। देखिए रत्न की अगर मैं बात करूँ, रत्न इसमें अगर देखा जाए तो पन्ना पहन सकते हैं कोलंबियन बीट का, लगभग 9 रत्ती का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। एक बात, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पिलपिला है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये मंगल व्यक्ति को परेशान करेगा ही करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए एक ये रेखा बन रही है, संतान को लेकर तनाव देती है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न करती है। ये रेखा अगर कहा जाए खुद के स्वास्थ्य पे भी असर डालती है, सावधानी बरतिएगा, ठीक है, सावधानी बरतिएगा, सावधानी से चलिएगा। यहाँ पर अगर देखें जैसे ये सब रेखाएं जो है, ऐसे लोगों को कोई भी काम जो है गुस्से में नहीं करना चाहिए, गुस्से से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो नुकसान होना तय है।
ये सब रेखा अगर कहा जाए क्रोध को दर्शाती हैं और क्रोध में अपने नुकसान को दर्शाती हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जैसे ये रेखा निकल रही है, ये रेखा अगर कहा जाए, अभी तो पूरी स्पष्ट साफ नहीं है, 2 साल के आसपास का पीरियड भी लगेगा, 2-3 साल। ये रेखा धीरे धीरे साफ हो जाएगी और जितनी साफ होगी उतनी ही जीवन में तरक्की देगी। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी जो आपने नहीं कमाई होगी, ठीक है, या फिर कह लीजिए आपके पिता की नहीं होगी, पिता और आपकी दो में से नहीं होगी। ये आकस्मिक धन लाभ या ऐसी प्रॉपर्टी दिलाती है जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर मान लेते हैं 1% नहीं होता है तो कोई ना कोई ऐसी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी जो 1 रुपये में खरीदेंगे और 100 रुपये की जो है वो बिकेगी, मतलब प्रॉपर्टी का लाभ। एक बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखा जाए, इस जगह पे अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी जब भी खरीदिएगा तो देख दाख के खरीदिएगा। प्रॉपर्टी जो है सोच समझ के खरीदिएगा। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक खरीदना हो गया, उसमें सावधानी रखनी है, कोई वाद विवाद ना हो, किसी पहले से कोई पछड़ा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है उस प्रॉपर्टी का लाभ। तो लाभ के लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो लाभ के लिए बताई हैं वो चीज़ें। जैसे ये भी रेखा अगर कहा जाए तो ये प्रॉपर्टी से लाभ को दिलाती है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। यहाँ पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं। जीवन में कहीं ना कहीं धन ऐसे लोगों के होता है और अच्छी मात्रा में होता है, ये इसके संकेत देती है। ये भी धन के लिए अच्छी है। बस ऐसे लोगों को पराई नारी, मतलब विवाह हो गया, विवाह के उपरांत जो है किसी प्रकार का अफेयर इत्यादि चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रह के चलना चाहिए, ये इसके संकेत देती है। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये मानसिक तनाव है, मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। व्यवसाय इस समय पे अगर कर रहे हैं तो संभल के करिए, देख ताक के करिए। मैं मना नहीं करूँगा कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उसको करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। बस सावधानी से, नए काम करने से इस समय पे परहेज करिए। जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करिए और नौकरी के साथ अभी फोकस करिए। 35 वर्ष की आयु के बाद जो है फिर धीरे धीरे नौकरी खत्म और व्यवसाय ही चालू रहेगा और दोहरे माध्यम से ऐसे लोग धन कमाते हैं। कुछ उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा लिख के, उन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।